हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एसके झा सर के द्वारा जो है बिहार पुलिस वन लाइनर का जो है महाकुंभ सीरीज जो है हिस्ट्री का रहने वाला है। इससे पहले हम लोग जो है ज्योग्राफी का देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये जो है वन लाइनर एनसीईआरटी पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग वीडियो में क्लास 10 का है। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जो है मेरे लिए नहीं एसके झा सर के लिए जो है एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गरीबों का जो है मसीहा के नाम से फेमस एसके झा सर के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद से हम लोग देख लेते हैं। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तुर्की को। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो ये जोसेफ मेजनी था। नेक्स्ट है आपका मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोनरी संगठन से था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ये पर्सा का था। नेक्स्ट है आपका यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीस। हंगरी की भाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैंगियार। नेक्स्ट है यंग इटली का संस्थापक जोसेफ मेजनी था। किसने कहा था फ्रांस जब छिटकता है तो बाकी यूरोप को जो है सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेटरनिक ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जोल्वेरिन की स्थापना जो है किस राज्य ने की? तो जोल्वेरिन की स्थापना जो है पर्सा ने किया था। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1871 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लाल कुर्ती आंदोलन का गठन जो है किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। नेक्स्ट है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये नाविक था। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट है आपका चार्टिस्ट आंदोलन जो है कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड में हुआ था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का जो है साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनान। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं कितना सारा इंपॉर्टेंट अनसिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1804 ईस्वी में। फ्रांस में किस वंश की स्थापना जो है वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश के द्वारा जो है किया गया। नेक्स्ट है कार्बोनरी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1810 ईस्वी में हुई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो है किसकी पराजय हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तुर्की का। नेक्स्ट है आपका फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से जो है दास प्रथा का उन्मूलन जो है कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट जो है कब घोषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1804 ईस्वी में। ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बिहार पुलिस में ही पूछा जाएगा। ये बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, अन्य स्टेट पीसेस के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें। फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लुई 16। निम्नलिखित में से किस तिथि को फ्रांस में जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 जुलाई। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा जो है किस क्रांति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस की राजक्रांति से। फ्रांसीसी साम्राज्य के संदर्भ में टेले एवं तीठे का जो है संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूमि कर एवं धार्मिक कर। नेक्स्ट है जर्मनी ने इटली और जापान के साथ जो है त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर जो है कब किए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सितंबर 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डच का था। नेक्स्ट है आपका किस देश की संसद विश्व की जो है सबसे प्राचीन संसद है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सबसे पुरानी संसद जो है आइसलैंड में जो है द एल्थिंग नाम की थी। नेक्स्ट है आपका फ्रैंकफर्ट की संधि जो है किसके मध्य हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस और जर्मनी के बीच में जो है फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ था। वियना समझौता कब संपन्न हुआ था? तो ये 1815 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका धुरी शक्तियों
के अंतर्गत कौन सा राष्ट्र जो है सम्मिलित है? धुरी राष्ट्र में जो है कौन कौन सा देश जो है सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी, इटली और जापान। 1856 ईस्वी में हुए पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टर्की साम्राज्य की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने का वादा। अब हम लोग जो है समाजवाद एवं जो है साम्यवाद को देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। अप्रैल 33 किसने तैयार की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेनिन ने किया था। रूस में जो है जार का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस का सम्राट। लेनिन का मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुआ था। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना जो है कब किया था? तो ये 1921 ईस्वी में किया था। राष्ट्रपुतिन कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूसी किसान था। राष्ट्रपुतिन जो है ये रूसी किसान था। नेक्स्ट है आपका सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ था? तो ये 1991 ईस्वी में हुआ था। रूस की संसद को जो है क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ड्यूमा। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है, याद रखेगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय का है। नेक्स्ट है आपका नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेनिन। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में। चेका क्या था? तो ये सोवियत गुप्त पुलिस था। नेक्स्ट है दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चार्ल्स फूरियर और जो है सेंट साइमन किसके वास्तविक अग्रदूत थे? चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन जो है किसके वास्तविक अग्रदूत थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समाजवाद का। 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेखानोव थे। लाल सेना का गठन जो है किसने किया था? तो स्टालिन ने किया था। नेक्स्ट है आपका निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, निहिलिस्ट आंदोलन जो है आपका रूस में हुआ था। किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दास कैपिटल। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1864 ईस्वी में। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स था। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, याद रखिएगा। रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो ये 1921 ईस्वी में। एशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन जो है कब किया गया? तो ये 1898 में। नेक्स्ट है रूस में क्रांति का परिणाम था? तो ये साम्यवाद के उदय थे। रूस में क्रांति का परिणाम साम्यवाद के उदय। नेक्स्ट है आपका कौन सा देश जो है मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस। नेक्स्ट आपका पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान जो है पराजित राष्ट्रों के साथ कौन सी संधि की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्सेली की संधि जो है किया गया। नेक्स्ट है आपका किस संधि के द्वारा जो है ओटोमन साम्राज्य को जो है विखंडित कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वस की संधि। नेक्स्ट है आपका चेका का गठन जो है किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा जो है किसने दिया था? तो ये हिटलर ने दिया था। मीन कैम्प जो है किसकी आत्मकथा है? तो हिटलर का है। विशेषाधिकार अधिनियम के द्वारा जो है जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई। यह अधिनियम जो है कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 मार्च जो है 1933 ईस्वी को पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका अतिजीवित का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट है आपका वाइमर संविधान का संबंध जो है किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी से। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिटलर। हिटलर की नस्ली सोच जो है किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों पर आधारित था। हिटलर लीग ऑफ नेशन से जो है कब अलग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट है हिटलर के द्वारा किसका गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुस्तावो SS
सुरक्षा सेवा और जो है नाजी पार्टी का। नेक्स्ट है आपका इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो ये जोसेफ मेजनी को माना जाता है। नेक्स्ट है आपका बिस्मार्क प्रसा का चांसलर जो है कब बना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 सितंबर 1862 ईस्वी को। अब हम लोग जो है हिंद चीन में जो है राष्ट्रवादी आंदोलन को देख लेते हैं। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो अंकोर वाट का मंदिर जो है आपका कंबोडिया में है, याद रखिएगा। जनेवा समझौता जो है कब हुआ था, तो ये 1954 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हिंद चीन किसके अधीन था, तो ये फ्रांस के अधीन थे। नेक्स्ट है आपका हिंद चीन में कितने देश आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वियतनाम, लाओस और जो है कंबोडिया। कंबोडिया का पूरा नाम क्या था, कंपुचिया। नेक्स्ट है आपका हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेन कहे जाते थे। इंडो चाइना किस देश का जो है उपनिवेश था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस का। नेक्स्ट है आपका हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पथ प्रदर्शक। लाल खमेर सेना का गठन जो है किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिहानुक ने किया था। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंबोडिया के थे। नेक्स्ट है आपका द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोन बोई चाओ। नेक्स्ट है आपका माई ली गांव की घटना जो है कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण वियतनाम में हुआ था। वियतनाम का एकीकरण जो है कब हुआ था, तो ये 1976 में हुआ था। बाओ दाई कहाँ के जो है शासक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम का। देख सकते हैं कैसा कैसा नाम है। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हुई फू सो। नेक्स्ट है आपका लियांग किचाओ कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा चीनी सुधारक था। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, उटपटांग नाम दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। वियतनाम की जनता का जो है सबसे महान नेता कौन था, तो ही ची मी था। नेक्स्ट है आपको जनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांट दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 में जो है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है आपका ओनामी दल की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जोगुएन आई ने किया था। नेक्स्ट है आपका हुआ आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुआ था, तो ये 1939 में हुआ था। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी नामक पार्टी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो फोन भाई चाओ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका 1868 ईस्वी में स्कॉलर रिवोल्ट विद्वानों का जो है विद्रोह किसके विरुद्ध जो है चलाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी कब्जे के लिए जो है ईसाई धर्म के प्रचार के खिलाफ जो है चलाया गया था। फ्रांसीसी कब्जे के और जो है ईसाई धर्म के प्रसार के खिलाफ जो है चलाया गया था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हुई फू सो। नेक्स्ट है आपका वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है हो ची मिन्ह द्वारा जो है कब किया गया, तो ये 1930 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है आपका चीन की क्रांति कब हुआ था, तो ये 1949 में हुआ था। भारत में राष्ट्रवाद को देख लेते हैं अब हम लोग। गदर पार्टी का स्थापना जो है किसने और कब किया था, तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था, तो ये 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो ये सितंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में पारित हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के समर्थन में जो है शुरू हुआ था, तो ये 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में हुआ था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1930 ईस्वी में अहमदाबाद से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में जो है पारित हुआ था, तो ये 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया, तो 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस किसान आंदोलन के दौरान
दी गई तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1879 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका किस वायसराय के समय में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया था 1878 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, जिसमें टोटल 72 सदस्य शामिल थे और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। नेक्स्ट है आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड भारत सरकार अधिनियम जो है कब बना? तो ये 1919 के चार्टर एक्ट के तहत। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब गिरफ्तार करके उन्हें 6 वर्ष तक की कारावास की सज़ा सुनाई गई? तो ये 1922 ईस्वी में 1922 में चोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है 3 फरवरी 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय ने दिया था। चटगांव शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों द्वारा जो है छापा किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यसेन को जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। मोपला विद्रोह जो है किस राज्यों में घटित हुआ था? तो ये केरल में जो है मोपला विद्रोह हुआ था अली मुसलियार के नेतृत्व में। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? 1870 ईस्वी में। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट है आपका गांधी जी ने किन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना जो है 1930 ईस्वी में क्या? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवध। नेक्स्ट है आपका भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 14 जुलाई 1942 ईस्वी को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। मद्रास में नेत्सा शास्त्री ने दी फोक लॉर्ड्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से जो है किस भाषा की लोक कथाओं का संकलन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल। नेक्स्ट है आपका सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जो है JD बिरला ने किया था। नेक्स्ट है आपका किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज कहाँ हुआ था? तो ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये 1927 ईस्वी में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को कहाँ ले जाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैरेबियन द्वीप समूह, मुख्य रूप से जो है त्रिनाद, गुआना और सूरीनाम, मॉरिशस और फिजी। नेक्स्ट है आपका स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो है कब हुआ था? तो ये 1770 ईस्वी में स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार के किस औद्योगिक नीति के द्वारा जो है लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1948। ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत में देसी वस्तु आयात करना। नेक्स्ट है आपका भारत में जूट मिल जो है पहली बार किस शहर में स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये 1910 में हुआ था। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है कब पारित किया गया? तो ये 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में पारित किया गया था।
नेक्स्ट है आपका भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। वाष्प इंजन की खोज जो है किसने की? तो जेम्स वाट ने किया था। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना जो है 25 अगस्त 1907 को हुआ था। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव जो है भारत के किन शहरों में ढाली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। नेक्स्ट है आपका 1955 ईस्वी में भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना जो है किन देशों की मदद से किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है कब हुई थी? तो ये 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 19 मई 1894 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है लंदन श्रमिक संघ ने कब चातिस्ट आंदोलन का शुरुआत किया था? तो ये आपका 1838 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1926 ईस्वी में। औद्योगिक नीति के द्वारा जो है किस वर्ष लघु एवं कुटीर उद्योगों को जो है प्रोत्साहित दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार ने कब राष्ट्रीय श्रम आयोग का जो है स्थापना किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1966 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है पारित हुआ था। नेक्स्ट है आपका करोवा, कराचा और यूरुकुला जैसे घुमंतू समुदाय का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मद्रास प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट है आपका किसे ब्रिटेन वुड ट्विन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और वर्ल्ड बैंक। रीडर पेस्ट नामक बीमारी का संबंध जो है किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मवेशियों से। पशुओं को लगने वाला एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक एवं IMF ने जो है कब से औपचारिक रूप से जो है कार्य करना शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1947 से। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रभावों का उल्लेख किया, इसमें सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यापार का प्रभाव, श्रम का प्रभाव और जो है पूंजी का प्रभाव। नेक्स्ट है कॉर्न लॉ के द्वारा जो है किसके आयात पर जो है प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मक्का फसल के आयात पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट है तमिल प्रवासी किस स्थान पर जाकर कार्य करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिलोना, मलाया और सूरीनाम। नेक्स्ट है आपका बॉम्बे में पहली बार कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1854 में। 1811 से 12 में सूती माल का हिस्सा जो है कुल निर्यात में कितना प्रतिशत था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30%। देश में पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1855 ईस्वी में कलकत्ता के पास हुगली नदी पर रिसरा में किया गया। नेक्स्ट है आपका मछलीपट्टनम किस तट पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। कौन सा सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते भारत से अनेक वस्तुएं लेकर जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्मेनियन। नेक्स्ट है आपका कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये जो हिस्ट्री में जो है ज्योग्राफी को भी घुसा दिया गया है, कोई बात नहीं है, ये जो है इम्पोर्टेंट ही है। उत्तरी भारत में जो है एल्गिन मिल जो है 1860 के दशक में जो है कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कानपुर में किया गया। कलकत्ता में 1917 ईस्वी में किसने जूट मिल स्थापित की? तो इसका आंसर हो जाएगा सेठ हुकुम चंद ने किया था। नेक्स्ट है आपका 1874 ईस्वी में पहली बार कताई और बुनाई मिल की स्थापना जो है मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट है आपका किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जो है जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूरत। नेक्स्ट है आपका व्यापार और भूमंडलीकरण से हम लोग देख लेते हैं। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रगतिशील प्रवृत्ति। नेक्स्ट है आपका शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का जो है क्षेत्र माना जाता है? तो इसका आंसर है हो जाएगा आपका प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रभाव क्षेत्र। एशिया में शहरीकरण का स्तर जो है लगभग
कितना परसेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50%। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की जो है अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है आपका आधुनिक काल में जो है औद्योगिकीकरण ने किसके फलस्वरूप को गहन रूप से जो है प्रभावित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शहरीकरण। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा महानगर में। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 लाख। लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू हुआ, तो ये 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रमिक वर्ग का। विश्व की सबसे पहले भूमिगत रेल का उद्घाटन जो है कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 अप्रैल 1853 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका गोलघर का निर्माण जो है कब हुआ था, तो ये 1786 ईस्वी में हुआ था, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा जो है कब मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष जो है पटना में कहाँ से प्राप्त हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा कुम्हरार। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में कितने प्रतिशत लोग जो है शहर में रहते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11%। नेक्स्ट है आपका लंदन में कब से फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों में बाहर रखने की व्यवस्था कर दी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1902 ईस्वी में। किसके शासनकाल के समय में जो है पटना नगर एक प्रमुख वाणिज्य केंद्र बन चुका था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबर। अफीम का व्यापार बड़ी मात्रा में किन राज्यों से होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार और बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो ये इंडिका है। सिंगापुर को आज़ादी किसके नेतृत्व में मिली, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ली कुआंग यो। नेक्स्ट है आपका अब हम लोग जो है व्यापार और जो है भूमंडलीकरण को देख लेते हैं। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से जो है एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेशम मार्ग। पहला विश्व बाजार के रूप में जो है कौन सा शहर उभर कर आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दिलमून। नेक्स्ट है आपका आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी क्षेत्र से, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो ये 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फासीवादी नाजीवादी शासन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो ये 1944 में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में हुआ था, तो ये 1990 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सा संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा जो है नई व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका में। ब्रिसेल्स की संधि जो है कब हुआ था, तो ये 1948 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 1945 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक क्रांति कहाँ घटित हुआ था, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार किसने स्थापित की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिकंदर ने किया था। 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉन पिलियन ने किया था। पूंजीवाद किस शताब्दी में जो है विश्वव्यापी बनकर उभरा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है आपका 1945 से 1960 के दशक में संपूर्ण विश्व कितने गुटों में विभक्त था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। यूरोपीय देश ने किस वर्ष ओटावा समझौता कर अपने आयात निर्यात को संतुलित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। भारत में कौन सा उद्योग प्राचीन काल से जो है
व्यापार और वाणिज्य का आधार रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कपड़ा उद्योग। अब हम लोग जो है प्रेस, संस्कृति एवं जो है राष्ट्रवाद से देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यंग इंडिया। नेक्स्ट है आपका, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है अपनी भाषा बदल दी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमृत बाजार पत्रिका। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 3.0 में पूछा गया, आप लोग जाके देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म जो है किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाइबिल। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा कैक्सटन। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, किसने कहा था, तो ये मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो ये फ्रांस का था। नेक्स्ट है आपका, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है कहाँ हुआ था, तो ये चीन में हुआ था। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। प्रथम पेपर मिल जो है कहाँ स्थापित हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। बंगाल गजट समाचार पत्र जो है कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1779 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, सोम प्रकाश समाचार पत्र का बंगला में प्रकाशन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईश्वरचंद विद्यासागर। इंडियन मिरर का संपादन जो है लंदन में किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ टैगोर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया, तो लॉर्ड लिटन के समय 1878 में लाया गया। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेडकोप को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, एमएन राय द्वारा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट। हिंदू समाचार साप्ताहिक रूप से दैनिक रूप में परिवर्तन कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। बंगला में संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये 1921 में हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सर एंड्रयूज फ्रेजर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र ने। 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन को रवीन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर किस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था, इसका आंसर हो जाएगा रक्षाबंधन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया, तो ये 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन लागू हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बंग भंग के बाद जो है कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो ये स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करना। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। नेक्स्ट है आपका, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। नेक्स्ट है, किसने स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व दिल्ली में किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सैयद हैदर रजा ने किया था। ये भी क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी 3.0 में पूछा गया है, याद रखिएगा। किसने स्वदेशी आंदोलन का जो है नेतृत्व दिल्ली में किया, तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद हैदर रजा। नेक्स्ट है आपका, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना जो है कब की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 अगस्त 1906 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है आपका, 1906 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। स्वदेशी के प्रचार प्रसार हेतु स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा का जो है गठन किसने और कहाँ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन जो है कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। अमर सोनार बंगला नामक गीत स्वदेशी आंदोलन को तेज करने के लिए किसने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट है आपका, किस कमेटी ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की संतुष्टि की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुंडेल कमेटी 1906।
नेक्स्ट है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल में पुनः कब एकीकृत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1911 ईस्वी में। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।